बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिज़्क़ के लिए नंबर 1 मगरिब और इशा के बाद सूरह वाक़िया, दूसरे सुबह के बाद सुबह में तुलुए आफ्ताब से, ये सुबह सादिक से यानी जब नमाज का वक्त होता है तब से, और तुलुए आफ्ताब तक बेदार रहना। तुलुए आफ्ताब यानी जब नमाज क़ज़ा होती है उस वक्त तक बेदार रहना, क्योंकि ये टाइम जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से रोज़े तकसीम होने का है। इस वक्त में रिवायत के मुताबिक फरिश्ते आते हैं रिज़्क़ देने के लिए, आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं लोगों को। इसके अलावा जो है वो सदका देना, सदक़े के लिए रिवायत है कि अपने मुर्दों का, अपने मरीज़ों का इलाज करो सदक़े के ज़रिए, या अपनी तंगदस्ती को दूर करो सदक़े के ज़रिए। इस तरह की रिवायतें हैं। यहाँ तक कि एक शख्स पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में आया और गुर्बत की शिकायत की, तो आपने फरमाया कि सदका दो। कहा जी सदका कहाँ से दूँ, मैं तो खुद गुर्बत की शिकायत करने आया हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, किधर से दूँ? कहा जो भी है उसी में से दो। मसलन तुमको हर रोज़ घर में 100 रुपया लगता है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे पास 40 ही है, तो तुम्हारे पास तो पूरे दिन का खर्च भी नहीं है, इसमें से भी थोड़ा सा इसी में से दे दो मिसाल के तौर पे। या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के आपके भाइयों में से कोई आपकी खिदमत में आए और आने के बाद कहा कि मैं तंगदस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ, मेरे पास बहुत कम माल है और मेरा खर्च नहीं हो रहा है इससे। तो इमाम ने फरमाया कि तसद्दक़ बिहा, यानी इसी में से जो बहुत कम है, जिसमें से तुम्हारा खर्च नहीं चल रहा है, इसी में से सदका दो, होगा इंशाअल्लाह। तो तीसरी चीज़ जो बहुत मुहिम है और जिसका बहुत असर है रिज़्क़ के इजाफे के लिए, वो सदका देना है। इसके अलावा जो है और कुछ चीज़ें हैं इस्लामी एतबार से, मिसाल के तौर पे अब उनका ज़ाहिरी लिंक अगर ढूंढना चाहें तो ज़ाहिरी लिंक भी मिल जाएगा तकरीबन सभी चीज़ों का। सूरह वाक़िया का अगर देखें ज़ाहिरी लिंक क्या है, यानी क्या ताल्लुक़ है इसका और रोज़े में इजाफा होने का। तो सूरह वाक़िया सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये करो, या पैगम्बर ने कहा है, तो हम सूरह पढ़ेंगे तो वो रास्ते फराहम करेगा। दूसरी ये कि सूरह वाक़िया में उन सोर्सेज का जिक्र किया गया है जिनसे इंसान रिज़्क़ हासिल करता है। मसलन सूरह वाक़िया में है कि अफ़राअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुमने उस दाने को देखा है जिसको तुम ज़मीन में डालते हो, छुपाते हो, उसको तुम छुपाते हो। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, लेकिन उगाता कौन है, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? तो अल्लाह कह रहा है कि नहीं, मैं उगाता हूँ। या मिसाल के तौर पर अफ़राअयतुमुल मा अल्लज़ी, क्या तुमने पानी को देखा है जो नाजिल होता है या जिसको तुम पीते हो? अफ़राअयतुम मा अल्लज़ी तशरबून, पानी को देखा है तुमने? अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, उस पानी को तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं? तो जो दो बड़े सोर्स हैं, ज़मीन जिसमें दाना उगाते हैं और पानी, रिज़्क़ में ये दो चीज़ें हैं, यानी जो ज़ाहिरी इंसान की बदन की ज़रूरत है वो, तो इसमें सोर्सेज का जिक्र किया गया है। अब जब इंसान इसको पढ़ेगा, खासकर अगर माना के साथ में यह समझ कर, मीनिंग नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसको पढ़ते में समझ में आ रहा है कैसे भी, चाहे उसने तर्जुमा याद किया हुआ है या अरबी आती है उसको, तो वो इस माना में गौर करेगा, सोर्सेज के बारे में गौर करेगा, तो हो सकता है उसको कोई आइडिया मिल जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जिक्र की गई हैं। सुबह के टाइम का क्या लिंक है जागने का? सुबह में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इंसान को, यहाँ से एनर्जी लेकर पूरे दिन जो है वो इंसान जो है वो शादाब, खुशहाल, एक्टिव रह सकता है। उसके बाद तीसरे सदक़े में क्या है, सदका जब इंसान देगा तो
लिंक अगर देखना चाहें, मिसाल के तौर पे सबसे पहला तो ये कि उसने खिदमत की है अल्लाह के बंदों की। अल्लाह ताला कहता है कि जितने भी इंसान हैं, बल्कि जितने भी मखलूक़ात हैं, इंसान नहीं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सब मेरे घर वाले हैं, अल्लाह कहता है। तो तुम मेरे घर वालों की मदद करोगे, मैं तुम्हारे घर वालों की मदद करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं कहीं गया हुआ हूँ, मैं सांगली में नहीं हूँ, मेरे घर वाले हैं, मेरे घर में कुछ ज़रूरत हुई, किसी ने वो ज़रूरत पूरी की, बाद में मैं सांगली आया, वो बंदा जिसने मेरे घर वालों की ज़रूरत पूरी की थी, कुछ काम कर दिया था, अभी उसके घर में ज़रूरत है जब मैं आया हूँ, तो जाहिर है कि मैं उसको पूरा करूँगा जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है। तो सारी मखलूक को अल्लाह कहता है कि ये मेरे घर वाले हैं, तुम मेरे घर वालों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जब हम सदका देते हैं, जिसको भी देंगे अल्लाह के हिसाब से वो अल्लाह का घर वाला है, अल्लाह का मखलूक है, तो अल्लाह ताला जो है उसके बदले में हमको रिज़्क़ अता करेगा। तो तीन चीज़ें हो गई हैं, सूरह वाक़िया, सुबह सवेरे उठना और सदका। इसके अलावा कुछ चीज़ें आदाब में बताई गई, मिसाल के तौर पे घर को साफ़ रखना, मसलन रात को गंदे बर्तन न रखना। अभी हम लोग के यहाँ पे खालाओं का जो सिस्टम है, तो उसकी वजह से हम लोग सारे बर्तन रात में इकट्ठा करके रखते हैं कि सुबह में खाला आएगी तो ले जाएगी, लेकिन वो आदाब के खिलाफ है, आदाब के खिलाफ है। और वो जो रिवायात हैं कि मिसाल के तौर पे इसमें जिन आते हैं और जिन खा लेते हैं, उससे मुराद ये है कि वो एक निगेटिव एनर्जी, निगेटिविटी है। ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पे जिन आएगा और उसके अंदर से खाएगा, नहीं, वो मिसाल के तौर पे उसमें जो खाने में जो प्लेट में बचा हुआ लगा है, वो जो खुला रहेगा, उसके ऊपर जो मच्छर मक्खी या छोटे छोटे मच्छर पैदा होते हैं बिल्कुल हल्के से, ये जो इस तरह की जो चीज़ें जनरेट होंगी, वो जिन से मुराद या बैक्टीरिया से मुराद वो यही है, बैक्टीरिया से मुराद। जैसे मिसाल के तौर पे नाखून के बारे में है कि नाखून बड़े नहीं करो, वरना शैतान इनमें घर बना लेता है। वो शैतान से मुराद ये नहीं कि वो शैतान आके इसमें रहने लगता है, नहीं, वो जो गंदगी इसके अंदर भरती है वही शैतान, जो बैक्टीरिया जो है। तो बर्तन रात में नहीं रखें, इसके अलावा घर की सफाई रखें, मकड़ी के जाले के लिए मकड़ी का जाला घर में नहीं रखें। इन सारी चीज़ों से भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि इनका डायरेक्ट कुछ असर है रोज़े में, लेकिन चूंकि इस्लाम ने हमको बताया है तो इसमें भी लिंक निकाल सकते हैं। एक साफ़ सुथरा घर होगा तो जब हम देखेंगे तो मसलन जिसकी भी जिम्मेदारी है, चाहे खातून, बच्चे या खाला, घर साफ सुथरा एकदम, घर के अंदर दाखिल हुए तो अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा तो इंसान के अंदर काम करने की हिम्मत आएगी। अब मिसाल के तौर पे मसलन मर्द जो है वो काम से बाहर आया घर पे, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बैग किधर रखूं, तो अभी से घर में ऐसी निगेटिविटी हो जाएगी कि कल को वो क्या काम पे जाएगा और क्या करेगा। सही बात है, ठीक है, तो घर साफ रखने में ये, मकड़ी के जाले में भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके अलावा जो बर्तन रात को, उसमें भी जो निगेटिविटी पैदा होती है, या मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो इंसान ने कमाया लेकिन बीमारी में खर्च हो गया, तो रिस्क में कमी वाक़ई होगी। तो इस तरह से जो है वो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं लिंक है, लॉजिक से, नॉलेज से, इससे लिंक है जो दीन इस्लाम ने बताई है। तो ये कई असबाब हैं, मैं फिर से एक बार गिना देता हूँ। सूरह वाक़िया नमाज के बाद पढ़ना, मग़रिबन के बाद सदका देना, सुबह सवेरे उठना बहुत असर है, बहुत। मैं ईरान में तो मेरा ऐसा तजुर्बा था कि जिस दिन मैं सुबह सवेरे उठ के, ऐसे तो उठते थे सुबह सवेरे, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि अभी कुछ करना नहीं है तो घर से निकल के चलो आज पहली मदद पे चले जाते हैं। उस दिन जो है वो हर रोज़ से ज़्यादा कुछ ना कुछ जो है वो अलग फ़ायदा होता था, चाहे दुनियावी दीनी कुछ ना कुछ। तो बहुत फ़ायदा है सुबह सवेरे उठ के और सुबह सादिक से पूरे आफ्ताब तक जागते रहने का। इसके अलावा जो मैंने बताया, मिसाल के तौर पे घर की सफाई रखना, उसके बाद सदका, जाले हटाना, बर्तन रात को नहीं छोड़ना करते। एक और चीज़ है, मैं पुणे में था तो किसी ने पूछा कि ऐसे भी लोग, जवान लोग पूछते हैं कि इनका लिंक क्या है,
मसलन फिर मैंने यहाँ भी बताया, एक रिवायत है कि हुस्नुल खुल्क यजीदु फिल उम्र व रिज़्क़, हुस्न खुल्क से यानी अच्छे अखलाक से रिज़्क़ में और उम्र में इजाफा होता है, यानी एज भी बड़ी होती है, ज़्यादा जीता इंसान, और रिज़्क़ में भी इजाफा होता है। और एक लड़के ने मुझसे पूछा कि जनाब वो अच्छे अखलाक से रिज़्क़ में इजाफे होने का क्या ताल्लुक़ है, इनका क्या कनेक्शन है? यानी कुछ तो जो आप बात बताएं उसको समझ में तो आनी चाहिए ना, लिंक क्या है? कभी तो हम कह सकते हैं कि ठीक है अल्लाह ताला ऐसे हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ों में तो नहीं कह सकते, इसमें लिंक क्या है? अच्छे अखलाक जो रिज़्क़ में इजाफा करता है। तो मैंने उनको बताया कि वो देखो, वो मेरे जहन में भी नहीं था पहले से उतना, लेकिन वो अल्लाह मदद करता है। तो मैंने उनको बताया कि हुस्न खुल्क में और रिज़्क़ में इजाफा होने में कनेक्शन ये है इनके दरमियान, और रिलेशनशिप ये है, ऐसे नहीं है सिर्फ कि अल्लाह ने कहा कि तुम अच्छा अखलाक करो और मैं तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा करूँगा, यानी मेरा अखलाक अच्छा हो गया है, अब अल्लाह ताला जो है वो किसी ख़ास फरिश्ते को भेजेगा और मेरे घर में मसलन आटे की एक गुनी रखवा देगा या चावल की एक गुनी रखवा देगा, वैसा नहीं। रिज़्क़ में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे अभी ये अमीन भाई हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये घर में गए, घर में जाके जब आए थे तो मान लीजिए कि इनको इनकी अहलिया ने उठाया, उठ जाइए नमाज के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है अहलिया ने उठाया है, वरना ज़्यादातर अहलिया को उठाना पड़ता है। सही बात है। अब ये उठने के बाद थोड़ा खुशी महसूस हुई कि चलिए किसी ने उठाया है प्यार से। उसके बाद अभी घर पे पहुँचे तो देखा मिसाल के तौर पे इनको निकलना है 8 बजे, 8 बजे से पहले ही 7:30 बजे इनके लिए नाश्ता तैयार है। अब देखो रिवायत में ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा अखलाक अच्छा होगा तो रिज़्क़ में इजाफा होगा, वहाँ का हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक से रिज़्क़ में इजाफा होगा, यानी घर का माहौल, घर का अच्छा अखलाक। अब वहाँ पे गए, घर पे गए, 7:30 बजे नाश्ता तैयार हो गया, उन्होंने जगाया, नाश्ता कर लिया। अभी बंदा जो है चूँकि ये भी अहलिया के साथ में, घर वालों के साथ में अच्छे अखलाक से पेश आया, बाप को खुदा हाफिज करते हुए माँ का हाथ चूम के चला, उन्होंने भी दुआएं दे दी, अच्छे अखलाक के साथ गए। अब जब ये अच्छे अखलाक के साथ गया है, मिसाल के तौर पे अहलिया जो है वो दरवाजे तक आ गई खुदा हाफिज करने के लिए, और ऐसे जब तक दिखते रहे ऐसे कर दिया, तो ये अच्छा अखलाक है। अभी भाई पूरी एनर्जी भरी हुई इसके अंदर, सही बात, क्योंकि पूरा पॉजिटिव होकर गया, तो अब ये जाएगा मेहनत से काम भी करेगा, जो कस्टमर्स आएंगे उनके साथ में अच्छे से बात करेगा, जब कस्टमर के साथ में अच्छे से बात करेगा तो रिपीट आएंगे, काम अच्छा करेगा तो रिपीट आएंगे, तो इससे क्या होगा, खुद ब खुद रिज़्क़ में इजाफा होगा। सही बात है। एक बार क्या है, वो इंसान 8 बजे जाना था काम पे, 8:15 बजे आँख खुली, 8:15 बजे जब वो हाथ मुंह धुल के बगैर नाश्ता किए निकलने लगा, तब वाइफ ने बोला जब बाहर निकल गया, अरे चाय तो पी लेते। सही बात है। या उसने उठाया कि चाय बना दीजिए, तो मुझे नींद आ रही है मिसाल के तौर पे, अच्छे अखलाक से पेश नहीं। अभी उसने कहा ऐसा, इसने कुछ और कहा मसलन, तो ये सुबह सुबह क्या हो गया कि एक निगेटिविटी हो गई। मैं पूरे घर के माहौल की बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़ौजा शौहर और सबका जिक्र कर दिया है। तो सुबह सुबह क्या हुआ, घर के अंदर से ही निगेटिविटी हो गई। ये बेचारे को काम पे जाना है, घर में 5 लोग हैं, उनके लिए काम करना है, लेकिन इसने देखा नहीं, जिनके लिए मैं काम करने जा रहा हूँ उनको तो मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं किस वक्त जा रहा हूँ, किस वक्त आ रहा हूँ, तो पूरा निगेटिव होके जाएगा यहाँ से। अब जब ये निगेटिव होके गया, कस्टमर ने ज़रा भी कुछ बोला तो ये उस पर गुस्सा हो जाएगा, घर का गुस्सा, काम अच्छा नहीं करेगा, बददिली से करेगा। अब जैसे ही काम अच्छा नहीं करेगा तो कस्टमर रिपीट नहीं आएगा, अच्छे से बात नहीं करेगा तो कस्टमर रिपीट नहीं आएगा, रिपीट नहीं आएगा तो क्या होगा, रिज़्क़ में कमी बात होगी। तो अच्छे अखलाक से रिज़्क़ में इजाफा होता है, बुरे अखलाक से रिज़्क़ में कमी वाक़ होती है। उसमें भी ये जो लॉजिक है, ये मैंने जो भी अर्ज़ की है ये है, ऐसा नहीं कि किसी का अखलाक बुरा है तो अल्लाह ताला कहता है इसने जो सुबह से शाम तक 5,000 रुपये कमा के लाया इसके खींचे में से निकाल के ले आओ, वैसा नहीं होता है। वैसा अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को नहीं भेजता है। इस तरह से
تو یہ تقریباً 7 ریزنس میں نے بتا دیے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ 7 بھی بہت مین ہیں۔ احسنت سورہ واقعہ مغربین کے بعد، صدقہ دینا، صبح سویرے اٹھنا، گھر کی صفائی، مکڑی کے جالے ہٹانا، رات کو برتن نہ رکھنا، اور حسن خلق۔ مولانا نماز غفیلہ کا کیا ہے؟ نماز غفیلہ کی بھی اہمیت ہے، خصوصاً مغفرت کے لیے کافی مغفرت کے لیے طریقہ تو وہی ہے، وہی ہاں۔ وہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ والی آیت پڑھتے ہیں، لیکن باقی ساری چیزوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مغفرت کے لیے، رزق کے لیے بھی ہے، حاجات کی برابری کے لیے بھی ہے، لیکن مغفرت کے لیے بہت مهم ہے۔ مغفرت کی نیت سے پڑھنی چاہیے کہ گناہ معاف ہو جائے۔ فکر ہے سال آج دیکھیے چلو طلوع آفتاب تھینک یو ویری مچ مولانا چل جائے گا تب تک ہو جائے گا اسد مولانا، بہت معلومات ملی، انشاءاللہ کل دیکھیں گے کچھ انشاءاللہ۔ تھینک یو شکریہ۔